दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक जबरदस्त तगड़ा झटका दे दिया है। ये झटका बहुत जोर का है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे एक सामान्य बात कह के खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये झटका बहुत बड़ा है और मोदी सरकार अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि मोदी सरकार ने कोर्स करेक्शन कर लिया है, अपनी विदेश नीति को अब फिर से ठीक कर रही है। चीन के साथ जिस तरह से संबंध प्रगाढ़ होने शुरू हुए थे, जिस तरह से रूस के साथ फिर से संबंधों में गर्मी आनी शुरू हुई थी, उससे लग रहा था कि धीरे धीरे भारत सरकार को, मोदी सरकार को समझ में आ रहा है कि वो जिस विदेश नीति और कूटनीति पर चल रहे थे उससे देश को भारी नुकसान हुआ है, हो रहा है, और पाकिस्तान लगातार उसका एडवांटेज उठा रहा है, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन लगता है कि वो जो संकेत आए थे बदलाव के, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंग बेशक हौसले से लड़ी जाती है, लेकिन आपको पता है कि जब रसद और मिलती रहे, तेल मिलता रहे, तो यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क भी रूस जैसे बड़े मुल्क के सामने दोस्तों 3 से 4 साल हो गए हैं खड़ा है। क्यों? उसे तेल मिल रहा है, उसे रसद मिल रही है। तो पाकिस्तान के पास इसी चीज की कमी थी। हमारे पास असला भी बहुत है, लेकिन हमारे पास तेल की कमी है, हमारे पास डॉलर्स की कमी है, और वो पूरा करने वाला है दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक अमीर मुल्क सऊदी अरब। पाकिस्तान और सऊदीया ने दोस्तों डिफेंस पैक्ट किया ही था कि कल ही आप देखिए कि पहले दिन ही यूएई और कतर ने भी एप्लीकेशन डाल दी है कि हमें भी इस पैक्ट का हिस्सा बनना है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क आते जाएंगे, और मैं ये दोस्तों हमारी ये ख्वाहिश है कि मलेशिया, इंडोनेशिया ये ममालिक भी आ जाएं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, और सारे मुस्लिम ममालिक और वन नॉन मुस्लिम मुल्क चीन को भी आना होगा। इसलिए दोस्तों अगर ये हो जाता है डिफेंस पैक्ट, तो आप खुद सोचे कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग महाज खड़ा हो जाएगा। 57 मुल्क प्लस 201 सुपर पावर चीन, तो ये दुनिया को किसी भी जगह पर धूल चटा सकते हैं। भारत क्या चीज है। और दोस्तों भारत ये कहता था कि एक भी धमाका हुआ तो वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। आज भारत को दोस्तों खुला चैलेंज है कि वो पाकिस्तान पर जरा हाथ लगाकर दिखा दे, झूठा मूठा ही ऑपरेशन कर दे, फिर पाकिस्तान उसका वो हाल करेगा कि भारत को अपने बड़े बड़े दोस्तों हलाके खोने पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर की आजादी का भी एक दोस्तों दिया जल गया है इस बड़ी डील से, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हिम्मत आ गई है कि अगर हमें रसद मिलती रही तो जम्मू कश्मीर को भी हम भारत से ले सकते हैं। वो बहुत ही कॉस्मेटिक थे, दिखावटी थे, और अभी भी मोदी सरकार को समझ में नहीं आया है कि दरअसल चीज़ें कितनी बदल गई हैं और कितनी तेज़ी से बदल रही हैं, और नई परिस्थितियों में पाकिस्तान कैसे एक के बाद एक अपनी कूटनीतिक चालों से उसे झटके पर झटका दिए जा रहा है। अब ये जो जिस झटके की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े झटके की बात, वो है सऊदी अरब के साथ उसका डिफेंस पैक्ट। ये बहुत, भारत के नज़रिए से देखें तो बहुत खतरनाक किस्म का डिफेंस पैक्ट है, जिससे मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय में एक ज़बरदस्त हलचल मचनी चाहिए, चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों को उस दिशा में ले जाता है जहां पर भारत की रणनीतिक पेशबंदी जो है, तैयारी जो है, उस पर असर पड़ता है। इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है, जरा इसको पहले समझ लिया जाए ताकि उसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम आप लगा सकें। ये जो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है इस पैक्ट के तहत, उसकी जो सबसे बड़ी और अहमियत बात है वो ये है कि अगर किसी भी देश पर हमला हुआ तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब भारत के लिए किसी भी देश पर हमले का मतलब है पाकिस्तान पर हमला। अभी ऑपरेशन सिंदूर उसने बड़ी आसानी से शुरू कर दिया था, हालांकि ये जानते हुए किया था कि चीन के साथ पाकिस्तान की बहुत ही गाढ़ी छन रही है, दोनों मिलिट्रीली आपस में बिल्कुल करीब आ गए हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने हड़बड़ी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया और उसमें गच्चा खाया। कहना चाहिए भारतीय फौजों ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम था वो भारत के हक में नहीं गया, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान ने उसको जमकर भुनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ने भुनाया, और अमेरिका का सहयोग लेकर पाकिस्तान ने अपनी बढ़त और आगे बढ़ा ली।
जहाँ तक अमेरिका के साथ संबंधों का सवाल है, ट्रंप के साथ अपने रिश्तों का सवाल है, हम जानते हैं कि आसिम मुनीर को बाकायदा लंच पर बुलाया था ट्रंप ने, जो एक बहुत बड़ी घटना थी वैश्विक पैमाने पर भी, और भारत के लिए तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा झटका था ही। तो पाकिस्तान लगातार अपने को एडवांटेज वाली पोजीशन में लाता जा रहा है। चीन के साथ संबंध बढ़िया है उसके, अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत शानदार हो गए हैं, रूस के साथ वो संबंध अपने लगातार बेहतर हो कर रहा है, और अब सऊदी अरब के साथ जिसके उसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, आर्थिक संबंध भी है, सामरिक और रणनीतिक संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों अचानक एक साथ आ गए हैं, लगातार उनके संबंध बने रहे। आर्थिक निर्भरता भी पाकिस्तान की सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो सामरिक स्तर पर है, दोनों के बीच में सहयोग रहा है। सऊदी अरब के जो सैनिक हैं, सेना है, उसको पाकिस्तानी सेना ट्रेन करती रही है। लेकिन ये जो क्लॉज जिसकी चर्चा मैंने अभी की कि अगर किसी दोनों में से किसी देश पर हमला होता है तो ये दोनों पर हमला माना जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर भारत कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर करता है ऑपरेशन सिंदूर जैसी, तो सऊदी अरब के लिए भी ये हमले की तरह होगा, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सऊदी अरब बहुत पावरफुल मुल्क है, पेट्रो डॉलर की वजह से बहुत रिच है, भारत का भी एक बड़ा व्यापारिक साझीदार है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मामले में हम काफ़ी कुछ निर्भर हैं सऊदी अरब पर। सऊदी अरब पूरे मध्य पूर्व में एक ताकतवर मुल्क है, वहाँ पर अमेरिका के सैनिक अड्डे भी हैं, अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा भी प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके अपने लिए एक और शील्ड बना रहा है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सऊदी अरब की दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु शस्त्र हैं, और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें इसको भी शामिल किया गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी शामिल किया गया है, और इससे सऊदी अरब को एक कवच मिल जाता है न्यूक्लियर आर्मामेंट का। तो ये जो स्कोप है इस डिफेंस पैक्ट का, ये बहुत बड़ा है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा ऐसा नहीं है, और इस डिफेंस पैक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट बताया गया है, लेकिन इसमें सारे तरह के हथियारों को शामिल किया गया है। अब ये इसको लेकर चिंता होनी वाजिब है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे हमारी नहीं बन रही है, चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब हैं, और अब मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है हमारे बनिस्बत। तो पाकिस्तान ने अपने लिए एक और सुरक्षा का इंतज़ाम कर लिया है इस डिफेंस पैक्ट के ज़रिए। एक तरह से कहें कि उसने एक और डिटरेंट खड़ा कर लिया है। भारत को हमला करने के पहले सोचना पड़ेगा कि वो किस किस से लड़ने जा रहा है। तुर्की की भूमिका हम देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से उसने पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन वगैरह दिए थे, नेवी शिप भेज दिया था। तो तुर्की पूरी मदद कर रहा है, सऊदी अरब भी आ गया, और रूस कम से कम अब भारत के साथ इतना मजबूती से नहीं खड़ा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी मदद करेगा, क्योंकि हमारा भी पैक्ट कभी डिफेंस पैक्ट रूस के साथ था, जिसमें यह तय था कि दोनों में से एक किसी पर कोई हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब उस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट हमारे बीच में नहीं है। उस डिफेंस पैक्ट की बदौलत ही इंदिरा गांधी बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में कामयाब हुई थी। अब हमारा ऐसा कोई पैक्ट किसी भी देश के साथ नहीं है, और पाकिस्तान के पास दोनों महाशक्तियां हैं, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक पराजय है भारत सरकार के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट के कई देशों में गए, तरह तरह के इनाम इकराम सम्मान उन्होंने ग्रहण किए और बहुत खुश हुए। जहाँ तहाँ मंदिरों के भी उद्घाटन वो करते रहे, और यहाँ जो हिंदुत्ववादी जनता है
वो उस पर भी तालियां बजाती रही, लेकिन ठोस काम जो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस तरह की पेशकश डिफेंस पैक्ट भारत के साथ क्यों नहीं हो सकता था? भारत भी तो एक बड़ा और सैन्य शक्ति से संपन्न देश है, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमने इस तरह की कोई पहलकदमी नहीं की, तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इस तरह से जुड़ गया। अब इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये जो कूटनैतिक खेल चल रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जहां बैलेंस ऑफ पावर लगातार बदल रहा है, और ये साफ है कि बैलेंस ऑफ पावर में अभी भारत के मुकाबले पाकिस्तान ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसके पास चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, अमेरिका सब एक साथ उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। रूस खड़ा न दिख रहा हो लेकिन उसके खिलाफ नहीं है। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर एक नया किस्म का बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान और पावरफुल होते हुए इमर्ज कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक बात और है कि अभी एक हफ्ते पहले ही 40 इस्लामिक देशों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, तमाम मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी थे, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम नाटो जैसा एक सुरक्षा तंत्र बनाएं अपने लिए, और इस प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा जोर देने वालों में पाकिस्तान और तुर्की ही थे। तो सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट हुआ है वो केवल 2 देशों का पैक्ट नहीं है। उस पैक्ट में आप ये देखिए कि इस्लामिक अलायंस भी बन रहा है। दोनों इस्लामिक देश हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हो रहे हैं और एक तरह का सुरक्षा कवच अपने आसपास तैयार कर रहे हैं। ये चीज आगे बढ़कर, आगे चलकर और भी देश इस तरह के पैक्ट में शामिल हो सकते हैं। इसको इसकी शुरुआत भी माना जा सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये जो पैक्ट किया है उसके पीछे उसकी चिंता या उसकी आशंका ये है कि अभी इजराइल ने कतर पर जिस तरह से हमला किया था और अमेरिका ने होने दिया था, और इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कतर में अमेरिकी अड्डे हैं, वो अमेरिकी कैंप का ही देश है। तो सऊदी अरब को चिंता हो रही है कि कभी अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, इजराइल ने किया अगर कुछ ऐसा, तो अमेरिका तो चुप बैठ जाएगा। हमारे पास क्या डेटरेंट? तो ये डेटरेंट आ गया न्यूक्लियर पावर का, जो पाकिस्तान से उसे मिल रहा है। पाकिस्तान उस पर हमला हुआ अगर सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और उसकी सेना का और उसके जो भी न्यूक्लियर पावर उसका इस्तेमाल करने की क्षमता भी उसमें आ जाएगी। होगा नहीं होगा ये बात की बात है। ये एक मैसेज इजराइल को भी चला गया है। इसके और आयाम भी है। आयाम ये है कि ये जो दोनों के बीच समझौता हुआ है उसमें अमेरिका का क्या रोल है और चीन का क्या रोल है। चीन लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच भी जो अदावत है उसको कम करने की कोशिश की है, उनको करीब लाने की कोशिश की है। और अगर वो सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ मिला रहा है, उनके करीब ला रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी उसके मित्र इतने ठोस मित्र बनते जा रहे हैं, जहां पर वो अपने जो विस्तार है, आर्थिक विस्तार है, उसको आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है कि इन दोनों के करीब आने में अमेरिका भी कहीं से शह दे रहा हो कि पाकिस्तान को मजबूत करो, पाकिस्तान के साथ अगर सऊदी अरब हो जाएगा वो मजबूत हो जाएगा। तो भारत को एक मैसेज देना है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहे तो ये सारी घेरेबंदी तुम्हारी हो रही है, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ चीन कर रहा है। और भारत की डिप्लोमेसी ऐसे में हक्का बक्का है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो दरअसल अब प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो होती है कि आगे बढ़कर हम दोस्त बनाएं, हम अलायंस करें, हम डिफेंस पैक्ट करें, हम अपने को सुरक्षित करें, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाएं, वो नहीं कर रहे हैं। वो कभी इधर और कभी उधर इन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चीन के साथ संबंधों को ठीक करने की एक शुरुआत हुई, लेकिन फिर पूरा ठंडापन दिख रहा है। जो शुरू में हलचल दिखी थी, लगता केवल उसका मकसद ये था कि अमेरिका को धौंस दे दो कि अगर आप हमारे साथ टैरिफ वार करोगे तो हम चीन और रूस के साथ चले जाएंगे। और इसका असर भी हुआ। अमेरिका नरम पड़ा, ट्रंप नरम पड़े और बातचीत अब थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन
कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर, सामरिक स्तर पर हमें क्या हासिल होगा? ट्रंप अब अपने को विड्रॉ कर रहे हैं जहां तक सैन्य शक्ति का सवाल है।